नमस्कार बच्चों। आज अपन अभिज्ञान शाकुंतलम के तीसरे अंक में राजा शकुंतला और उसकी सहेलियों की जब इस प्रकार से बात कर रहे थे तो उसकी सहेलियां अपनी सहेली शकुंतला से कुछ पूछ रही हैं, जो उसकी अस्वस्थता का जो कारण है उसके विषय में पूछ रही है। तो राजा कह रहा है कि प्रष्टा जनेन समदुख सुखेन बाला न इयं वक्ष्यति मनोगत आदि हेतुम दृष्टो निर्वृत्य बहुसो अप्य अन्यासम तृष्णम अत्रांतरे स्वर्ण कातरताम गतो अस्मि। अर्थात जो हमेशा सुख और दुख में इसके साथ रहने वाली जो इसकी सहेलियां हैं, जो हमेशा इसके साथ रहती हैं, उनके द्वारा प्रष्टा पूछे जाने पर, जब इसकी सहेलियां जो पूछ रही है तो इयं बाला, ये जो बाला है शकुंतला है, ये मनोगत आदि हेतुम न वक्ष्यति, अपने जो मानसिक व्यथा का जो इसका कारण है उसे नहीं कहेगी। ऐसी बात नहीं है। जो हमेशा साथ रहता है, सुख दुख में हमेशा साथ रहता है। और सहेलियों ने पूछा, अरे भाई शकुंतला बताओ तुम्हारी जो मनोव्यथा का कारण क्या है। तो उसकी सहेलियों के द्वारा पूछे जाने पर इसके द्वारा अन्य बहुसे निर्वृत्य समतृष्णम दृष्टमपि, कि इसके द्वारा अनेक बार बड़ी ललचाई हुई दृष्टि से जो मुझे इस प्रकार से देखा था, इसने जाते जाते इस प्रकार से बड़ी ललचाई हुई दृष्टि से इसने मुझे देखा था, लेकिन अत्रांतरे स्वर्ण कातरताम गते अस्मि, लेकिन इस समय मैं इतना उसके स्वयं के मुख से यह सुनने के लिए इस प्रकार से कातर हो रहा हूं, अधीर हो रहा हूं। राजा कह रहा है कि भाई वैसे तो मुझे इस प्रकार से उसके हाव भाव हैं, उसके जो जैसे वो बातचीत कर रही है उसे ऐसा लगता नहीं कि वो नहीं बताएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस विषय में जब उसकी सहेलियां पूछ रही है तो उसके द्वारा उसकी पहले इस प्रकार से उसकी जो वृत्ति थी मेरे प्रति, उनको देख के मैं आश्वस्त तो हूं, लेकिन अब उसके मुख से सुनने के लिए मैं अधीर हो रहा हूं कि भाई ये अपने मुंह से मेरे विषय में क्या कहती है। इसलिए राजा कहता है कि भाई वैसे तो ये अपने सहेलियों से निश्चित रूप से सब बात कहेगी, लेकिन इस विषय में अब मैं ये सुनने के प्रति अधीर हो रहा हूं कि भाई अब ये क्या कहती है मेरे बारे में। इस तरह से राजा अपने मन की बात कहता है। तो राजा कहता है सहर्षम श्रुतम श्रोतव्यम, बड़े प्रसन्नता के साथ कहता है जो सुनना था, जो सुनना चाहता था वो सुन लिया। स्मर एव ताप हेतु निर्वापिता से एव में जाते दिवस इव अब्र श्यामस्त अत्य तप आते जीवलोकस्य, कहते तप आते जीवलोकस्य, कि ग्रस्त मृत्यु की समाप्ति पर और अब्र श्याम दिवस इव, मेघों से आच्छन्न काले बादलों के समान, स्मर एव ताप हेतु, कि वो वही मेरे एक तरह से संताप का कारण था। जैसे राजा के लिए इस प्रकार से कहती है कि वही इस प्रकार से मेरे संताप का कारण था, और स एव निर्वापिता जाते है, और वही अब उसको दूर करने वाला हो गया है। इस प्रकार से जैसे उसने उसकी सहेलियों ने उससे पूछा, तो जैसे शकुंतला जवाब देती है कि जैसे ग्रीष्म की समाप्ति होने पर, अर्थात वर्षा ऋतु का जब प्रारंभ होता है, कि बादलों से शाम दिवस की तरह वो काम ही मेरे संताप का कारण था, और वही संताप को शांत करने वाला अब हो गया है। वही भाई उसी के कारण, वही संताप का वही एक कारण था, और वही इस तरह से अब इस संताप को दूर करने वाला इस प्रकार से है। वो अपनी बात, मन की बात इस तरह से कहती है। राजा जैसे ही उसकी बात सुन रहा था और बड़े प्रसन्नता से अपने मन की बात इस प्रकार से कह रहा है, तो राजा बड़े हर्ष के साथ में फिर आगे कहता है, अयम से तिष्ठति संगमोत्सुको विसंग से भीरु यद अवधीर्णाम लभेत व प्रार्थिता न व श्रिया दुराप है कथम इप्सुप्तो भवे, कि जैसे लक्ष्मी को चाहने वाला, राजा बहुत सुंदर उदाहरण दे रहा है कि जैसे हे भीरु, भीरु डरने वाली, यद अवधीर्णाम विसंग से, कि जिसे तुम तिरस्कार की आशा कर रही हो, या जिसे तुम ये समझ रही हो कि वो मुझे छोड़ देगा, से अयम संगम उत्सुक है,
वो एक तरह से तुम्हें आत्मसात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए उत्सुक है, जिसे तुम ये समझ रही हो कि वो मुझे छोड़ देगा। अरे वो तो स्वयं ही तुमसे इस प्रकार से मिलने के लिए उत्कंठित है। क्यों? कि जैसे प्रार्थिता श्रियम लभेत, चाहने वाला लक्ष्मी को चाहने वाला अगर ये कहे कि भाई मुझे लक्ष्मी चाहिए, तो श्रियम लभेत वा न वा, उसे लक्ष्मी मिले या नहीं मिले, न मिले, लेकिन वो उसकी मर्जी पे नहीं है, लेकिन श्रेयाभिषिक्त। लेकिन अगर लक्ष्मी चाहती है, लक्ष्मी को जहां जाना है, कथम दुरापे भवे, वो उसके लिए दुष्प्राप्य नहीं हो सकता। चाहने वाला अपनी अभिलाषा के अनुसार चाह भी सकता है और उसे अभिलाषा भी कर सकता है कि भाई ये मुझे प्राप्त हो, लेकिन जरूरी नहीं है उस चाहने वाले के पास में लक्ष्मी चली जाए। वैसे ही अरे मूर्ख, तुम जिसे तिरस्कार की आशंका कर रही हो, वो तो स्वयं ही तुमसे मिलने के लिए उत्कंठित हो रहा है। वो स्वयं इस प्रकार से तुम्हें मिलने के लिए इस प्रकार से तैयार है। क्यों? क्योंकि मैं तो स्वयं तुमसे मिलना चाहता हूं। इसलिए जो लक्ष्मी का उदाहरण दिया है कि लक्ष्मी को कोई चाहने वाला कोई भी हो सकता है, उसे लक्ष्मी मिले नहीं मिले जरूरी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जिसे चाहती है वो व्यक्ति उस लक्ष्मी के लिए दुष्प्राप्य नहीं हो सकता। लक्ष्मी जब उसकी इच्छा होती है तब उसके पास में इस प्रकार से चली जाएगी। इसलिए कहते हैं कि भाई लक्ष्मी को चाहने वाले की उसकी मर्जी हो सकती है, लेकिन लक्ष्मी जिसे चाहती है वो जब मर्जी उसके पास में चली जाती है। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।